एक क्वेश्चन जो आजकल बहुत सारे मेरे को लर्नर्स बोलूँ मैं या जिनसे मेरा इंटरेक्शन होता है वो मुझे पूछते हैं, हाउ टू लर्न न्यू वोकेबलरी वर्ड्स एंड मोर इम्पॉर्टेंट हम उनको लर्न तो करते हैं हाउ टू ऐड ऑल दोज वोकेबलरी वर्ड इन आर डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस काइंड ऑफ सेशंस। मतलब जब हम बोलते हैं तो उन वर्ड्स को हम ऐड कैसे करें अपनी वोकेबलरी में, बिकॉज एट टाइम्स वी डोंट गेट ऑल दोज वर्ड्स और जब बात हो जाती तो हमें लगता है कि यार ये तो हमने बोला ही नहीं। सो इसका सिंपल एक फंडा है, देखो, डोंट गो फॉर सो मेनी वर्ड्स ऑल टुगेदर। बहुत सारे वर्ड्स मत सीखो। बहुत क्या करना है आपको, जैसे मैं बोलती हूँ हफ्ते के लिए 3 वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मतलब मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत ईजिली कैच करते हो तो ठीक है 5 वर्ड्स ले लो अ वीक, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जस्ट इमेजिन हमने एक वर्ड चूज़ किया इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव हमें पता है इसका मतलब है जिज्ञासु, जिसको क्यूरियोसिटी हो। अब इस वर्ड को ट्राई टू यूज़ मोर एंड मोर इन योर डेली यूज़ वोकेबलरी सेंटेंसेज, ठीक है। पहली बात तो ट्राई टू फ्रेम सो मेनी सेंटेंसेज। इंक्विजिटिव को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, right? Second thing, whenever you are speaking with someone, try to use this word. Oh, you know what, I have that inquisitive mind. I am always curious to know new things. इस तरह से आप इस वर्ड को अडेप्ट करो, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, बच्चे बड़ा इंटरफेयर करते हैं तो हम बोल सकते हैं डोंट बी सो इंक्विजिटिव, यू हैव नथिंग टू डू विद दिस, ओके, और माइंड योर ओन बिजनेस। तुम्हें क्या जानने की पड़ी है, ठीक है, तुम्हें क्यों इतना जिज्ञासा है इस चीज़ को जानने की। तो जिनसे भी आप बात कर रहे हो इस वर्ड को यूज़ करो ऐसा कि ये नेचुरली आप यूज़ करें, आपको इसके लिए सोचना ना पड़े। इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जो वर्ड्स हैं ना वो नेचुरली आएंगे, ठीक है। अब एक फ्रेज़ है वंस इन अ ब्लू मून। सिंपल सा मतलब है जो चीज़ हम बहुत कम करते हैं। अब लोग मुझे पूछते हैं डू यू गो आउट, आई रिप्लाई वंस इन अ ब्लू मून। कभी कभी जाती हूँ, बिकॉज आई डोंट गो आउट फ्रीक्वेंटली, मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ। आई ईट जंक फूड वंस इन अ ब्लू मून, सिंपल। अच्छा, अभी आपको पता है कोई भी है, जो कोई लड़का लड़की जो बाहर सेटल्ड है, तो आप बोल सकते हो कि ही विजिट्स हिज पेरेंट्स वंस इन अ ब्लू मून एज ही इज़ सेटल्ड इन लंडन। सिंपल, लंदन में सेटल्ड है तो अपने पेरेंट्स से तो वो बड़ा रेयर मिलता है ऑब्वियसली। ऐसे तो नहीं आ सकता इंडिया बार बार, तो वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। अब एक और फ्रेज़ है व्हेन पिग्स फ्लाई। इसका मतलब होता है जो चीज़ कभी ना हो, ओके। सो बच्चे बड़ा इरिटेट करते हैं, ओके, तो उनको हम बोल सकते हैं ना यू नेवर लिसन टू मी। बच्चे बोलते हैं नो ममा आई एम गोइंग टू लिसन टू यू नाउ, आई विल ओबे यू, ऐसा करके। तो यू कैन सिंपली रिप्लाई यू विल लिसन टू मी ओनली व्हेन पिग्स फ्लाई, यू विल गेट अप अर्ली ओनली व्हेन पिग्स फ्लाई। मतलब कभी भी नहीं होगा ये, कभी तुम जल्दी नहीं उठोगे, कभी तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। ट्राई टू मेक सेंटेंसेस, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसको अपनी रूटीन की जो भी आपकी कॉन्वर्जेशन है उसमें शामिल करो, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं ऑलवेज, अरे मैंने तो ये कर दिया, मेरे पास तो वो है, मैं तो ऐसा करती हूँ, डींगे मारते हैं। तो उसके लिए वर्ड है ब्रैग। तो हम बोलेंगे, अब अपनी नेबर से बात कर रहे हैं, ठीक है, हम दोनों, अब गॉसिपिंग हो रही है, अरे मुझे तो यू नो व्हाट आई डोंट लाइक हर, शी ऑलवेज ब्रैग्स अ लॉट। मुझे वो पसंद नहीं, क्यों नहीं पसंद, क्योंकि वो बड़ी डींगे मारती है, तो आई डोंट लाइक, है ना। सो अपने बारे में आप बोल सकते हो आई नेवर ब्रैग, आई डोंट ब्रैग, इट्स नॉट माई वे, मैं नहीं कभी भी ब्रैग डींगे मारती हूँ, ये मेरा तरीका नहीं है, आई डोंट लाइक ब्रैगिंग एट ऑल, ठीक है। मुझे डींगे मारना पसंद ही नहीं है। कोई कर रहा है तो आप बोल सकते हो, मतलब ठीक है ना यार, स्टॉप ब्रैगिंग अ लॉट यार, यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स नाउ, कि बस कर यार, डींगे मत मार, आई नो यू। ऐसे बोलते हैं ना, आई नो यू इन एंड आउट, मैं तुम्हें जानती हूँ अच्छे से, तेरी रग रग से वाकिफ़ हूँ। डोंट ब्रैग, डोंट ट्राई टू यू नो, डोंट प्रिटेंड और डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। अपने दोस्तों के साथ तो ऐसा चलता है, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, ओके। तो छोटे छोटे एक्सप्रेशन है, डोंट एक्ट सो प्राइसी, ज़्यादा भाव मत खा। तो पहले एक्सप्रेशंस को समझो किस तरह से यूज़ करने हैं, और जितना हो सकता है आप सेंटेंसेस बनाओ। नॉर्मल सिचुएशंस प्रैक्टिस करो, खुद ही अकेले में, कोई भी नहीं है, खुद से प्रैक्टिस करो। देखो, यू हैव टू फाइंड अ वे, प्रॉब्लम इज़ योर, सो सोल्यूशन कौन फाइंड आउट करेगा, यू ओनली, ठीक है। सो डोंट जस्ट लुक हियर एंड देयर दैट समवन विल कम, कोई भी नहीं आएगा, यू हैव टू फाइंड अ वे फॉर योर प्रॉब्लम। एंड येस, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ फेंस।
हमें हमेशा किसी की भी दूसरों की ज़िंदगी जो होती है ना, वो हमेशा बड़ी अच्छी लगती है। दूसरों की प्रोग्रेस बड़ी, अरे वो तो बड़ा अच्छा सीख रही है, वो तो बड़ा अच्छा कर रही है, सबको ऐसा लगता है दूसरों के बारे में। बिलीव इन योर सेल्फ, वट एवर आई एम डूइंग राइट बिकॉज आई एम वर्किंग हार्ड, दैट्स वॉट मैटर। आप किसी को जस्ट डोंट पुट योर नोज इन टू अदर्स मैटर्स। दूसरों को जो करना है करने दो। माइंड योर ओन बिजनेस, मैंड योर वेज, अपने आप से काम रखो, अपने तरीके सुधारो लाइफस्टाइल के, एंड यू आर गुड टू गो।